सर सिगरेट पीने वाले स्मोकर्स पे मैं एक पढ़ रहा था आर्टिकल कि जो लगभग 5 साल 10 साल से सिगरेट पी रहे हैं और उनको कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, तो लंग में एक रिज़र्व कैपेसिटी होती है जो शुरू में कुछ आपको सिम्टम नहीं देती है। जब सिम्टम आ रहे हैं तो वो लेट सिम्टम है। इसका मतलब आपको चाहे COPD चाहे अस्थमा कुछ डेवलप हो चुका है, उसके इनिशियल स्टेज पे तो है ही कम से कम। ऐसा क्या लंग कैंसर में भी ऐसा होता है कि शुरू में बहुत दिन तक सिम्टम नहीं आए, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज की? ऐसा संभव है। देखिए, मेडिसिन में, बायोलॉजी में नथिंग इज़ एब्सोल्यूट। एक पेशेंट या एक इंसान डेली 2 पैकेट सिगरेट पी रहा है और 10 साल से पी रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसके लंग्स में गांठ आएगी और कैंसर हो ही जाएगा। यहीं पर एक दूसरा पेशेंट है जिसने सिर्फ 10 साल तक सिगरेट पी या ना पी और उसके बावजूद भी उसे लंग कैंसर डेवलप हो गया। तो बायोलॉजी में एब्सोल्यूट फार्मूला नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर किसी स्मोकर ने अपना लंग फंक्शन टेस्ट या PFT किया और वो PFT नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिगरेट पीता चला जाए। दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। अगर उसके लंग फंक्शंस नॉर्मल भी रहेंगे तब भी उसे कैंसर डेवलप हो सकता है। स्मोकिंग से सिर्फ फेफड़े का ही कैंसर नहीं होता, गले का या कंठ का भी हो सकता है, ब्लैडर का या पेट का या स्टमक का कैंसर भी हो सकता है। और वो आपके PFT में या एक्सरे में और छाती के CT स्कैन में नहीं पकड़ में आएगा। तो आप अगर रिस्क बिहेवियर को नहीं छोड़ेंगे और सिर्फ PFT करके आप कहें कि नहीं इत्मीनान से बैठा हूँ, मेरे लंग फंक्शंस ठीक हैं, ये गलत है, ये झूठी भ्रांति है। आप ये कह रहे हैं कि गुटखा खाने वाले, पान खाने वाले या जो खैनी खाने वाले लोग हैं, इनको भी हो सकता है लंग कैंसर? कैसे? वो तो कोई पान खा रहा है तो चबा के खाता है, वो सीधा पेट में जा रहा है, उसका डाइजेशन उस सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहा है, वो तो फेफड़े में कैसे पहुंचा हो? देखिए, फेफड़े में ऐसे किसी टॉक्सिन का या किसी जहर का सीधे तौर पर लंग्स में पहुंचना ही जरूरी नहीं होता। एक डिजीज़ होती है लंग्स की कवरिंग की, एस्बेस्टोसिस। अच्छा। और उसके बाद लंग्स में मीजोथीलियोमा या और दूसरे कैंसर डेवलप हो सकते हैं। अब ये एक्सपोजर कैसे होता है? ये एक्सपोजर होता है जो लोग फायर प्रूफ का काम करते हैं, फायर प्रूफिंग का काम करते हैं, एस्बेस्टस ब्रिक्स बनाते हैं, एस्बेस्टस की शीट्स बनाते हैं, या जो शिप यार्ड्स में डिसमेंटलिंग का काम करते हैं, जहाँ पे पुराने शिप को तोड़ा जाता है तो वहाँ लेड हो गया, एस्बेस्टस हो गया, इस तरह के एक्सपोजर्स बहुत बढ़ जाते हैं। और ये केमिकल्स पेशेंट इनहेल नहीं करता तब भी उनमें लंग कैंसर डेवलप हो सकता है। तो ये जो हानिकारक तत्व हैं ये शरीर में किसी भी माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप तंबाकू को धूम्रपान से ही लें, तंबाकू को खाने से भी कैंसर होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में वो मुंह का या ओरल कैविटी का या टंग का कैंसर होता है, पर वो लंग्स का कैंसर भी हो सकता है।